अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, फुर टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद हिस्सामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइन। सिंगरनी के खिलाफ मन घड़त कहानियां, रियासत को नुकसान। नायब वजीर आला का रद्द-ए-अमल। कांग्रेस और बीआरएस सिंगरनी को लूटने के जिम्मेदार, बी संजय का इल्जाम। टी हब को खुसूसी स्टार्टअप मरकज के तौर पर बरकरार रखा जाए। किराए की इमारतों में कायम सरकारी दफातर दस्तयाब सरकारी इमारतों में मुंतकिल किए जाएं, वजीर आला की हिदायत। महकमे ट्रांसपोर्ट में मजीद नई इस्लाहात। शोरूम पर ही नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की सहूलत। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर का बयान। और नामपल्ली स्टेशन रोड पर फर्नीचर के गोदाम में भयानक आग। फंसे हुए अफराद को निकालने इक़दामात। भारी माली नुकसानात का खदशा। घंटों ट्रैफिक जैम। हादसे पर बैरिस्टर अवैसी की तशवीश। आला ओहदेदारों से राब्ते में। हज इस्लाम का 5वां रुकन और उम्मत मुस्लिमा पर अल्लाह की एक फ़र्ज इबादत है। हर मुसलमान की यही दुआ होती है कि ज़िंदगी में एक बार उसे बैतुल्लाह की हाज़िरी नसीब हो। इस मुक़द्दस सफ़र को आसान और यादगार बनाने के लिए अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स लाए हैं हमारा अजीज़िया पैकेज। 40 दिन के लिए सिर्फ 4,99,000 रुपए में। शिफ्टिंग अजियात पैकेज 40 दिन के लिए सिर्फ 5,80,000 रुपए। डीलक्स शिफ्टिंग पैकेज 6,50,000 रुपए। VIP शिफ्टिंग 20 दिन के लिए 7,50,000 रुपए। स्पेशल VIP नॉन शिफ्टिंग 20 दिन के लिए 10,50,000 रुपए। हज के दौरान हमारे तमाम ग्रुप्स का क़याम ओल्ड मीना में होगा, तो इंतजार कैसा, अपनी सीट आज ही लॉक करे सिर्फ 51,000 रुपए देकर। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए। मीना, अरफात, मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारतें। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, QMax सफायर, साजिद रेजिडेंसी, QMax मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब। ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। नायब वजीर आला तेलंगाना भट्टी विक्रमार्का ने इल्ज़ाम लगाया है कि तेलंगाना की रूह समझे जाने वाली सिंगरनी के खिलाफ मन घड़त कहानियां और जहरीली तहरीरें फैलाई जा रही हैं, जिससे रियासत और सिंगरनी को नुकसान पहुंच रहा है।
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सिंगारेणी एक खुद मुख्तार इदारा है और इसके फैसलों के लिए फाइलें वज़रा के पास नहीं आती। उन्होंने वाज़ेह किया कि सिंगारेणी टेंडर्स में साइट विजिट की शर्त मरकजी हुकूमत ने 2018 में मुतारिफ कराई थी और 2021 में कोयल इंडिया के तहत इसे लाजमी बनाया गया। कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आने से पहले भी इसी शर्त के तहत टेंडर्स तलब किए गए थे। उन्होंने कहा कि एनएमडीसी, हिंदुस्तान का कॉपर्स लिमिटेड, जीआईसीपीएल समेत दीगर इदारों में भी साइट विजिट लाजमी है। बटे हुए कमारका ने मरकजी वजीर किशन रेड्डी की जानिब से तहकीकात के ऐलान का खैर मकदम करते हुए कहा कि मखसूस मफादात के लिए काम करने वालों की हकीकत अवाम के सामने आनी चाहिए। रियासती वजीर जोपली कृष्ण राव ने फोन टैपिंग मामले में की जा रही तहकीकात पर कहा कि केटीआर और हरीश राव को मुलजिम के तौर पर नहीं बुलाया गया था बल्कि गवाह के तौर पर तलब किया गया था। वाज़ेह रहे कि पहले हरीश राव और फिर केटीआर को भी खुसूसी टीम की तरफ से फोन टैपिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है। मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार ने बीजेपी रियासती दफ्तर में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कांग्रेस और बीआरएस पर सिंगारेणी को लूटने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि केसीआर के दौरे हुकूमत में भी सिंगारेणी को उनके खानदान ने लूटा और मौजूदा कांग्रेस हुकूमत में वज़रा और दलाल बदउनवानी में मुलविस हैं। बंडी संजय ने मुतालबा किया कि 2014 से अब तक सिंगारेणी में कानकुनी के अलॉटमेंट और मुबैना लूटमार पर वाइट पेपर जारी किया जाए और दोनों पार्टियों के किरदार की जांच हो। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सिंगारेणी के 42,000 करोड़ रुपए रियासती हुकूमत ने हड़प किए और इदारे को कर्जों में धकेल दिया। फोन टैपिंग मामले पर बात करते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस हुकूमत केसीआर और केटीआर को क्लीन चिट दे रही है। उन्होंने कहा कि असल मुजरिमों को गवाह के तौर पर बुलाना गलत है और एसआईटी को आजादाना तौर पर काम करने दिया जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि आने वाले बलदियाती इंतखाबात में बीजेपी सबसे ज्यादा मेयर और म्युनिसिपल चेयरमैन के ओहदे हासिल करेगी। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने हुक्काम को हिदायत दी है कि टी हब को एक खुसूसी स्टार्टअप मरकज के तौर पर ही बरकरार रखा जाए। टी हब में सरकारी दफातर मुंतकिल किए जाने से मुताल्लिक खबरों पर वज़ीर आला ने फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर किया। अमेरिका के दौरे पर मौजूद वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव से फोन पर बात करते हुए वाज़ेह हिदायत दी। उन्होंने कहा कि किराए की इमारतों में कायम सरकारी दफातर को दस्तयाब दीगर सरकारी इमारतों में मुंतकिल किया जाए, न कि टी हब में। वज़ीर आला ने कहा कि टी हब को इनक्यूबेटर और इनोवेशन कैटलिस्ट के तौर पर स्टार्टअप्स के लिए ही मखसूस रखा गया है, इसलिए वहां किसी दूसरे सरकारी दफ्तर को कायम न किया जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर इस तरह की कोई तजवीज़ या सोच मौजूद हो तो इसे फौरी तौर पर तर्क किया जाए। तेलंगाना बीजेपी के एमपी रघुनंदन राव ने फोन टैपिंग मामले को लेकर कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। मीडिया से बात करते हुए रघुनंदन राव ने कहा कि फोन टैपिंग के सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। कांग्रेस के इख्तिदार में आकर 2 साल हो चुके हैं। बदउनवानियों के मामले में बीआरएस के एक भी लीडर को जेल में नहीं पहुंचाया गया। बहनवई और ब्रदर निस्बती खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन न हुकूमत कुछ कर रही है और न तो कुछ कर पा रही है। उन्होंने कहा कि बहनवई और ब्रदर निस्बती खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन न हुकूमत कुछ कर रही है और न तो सिट कुछ कर पा रही है। रघुनंदन राव ने कहा कि फिल्म के पार्ट 1 और पार्ट 2 की तरह सिट 1 और सिट 2 काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर बहनवई और ब्रदर निस्बती के अल्फाज पर काबू नहीं पाया गया तो इससे कांग्रेस को नुकसान होगा। तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने बताया कि महकमे ट्रांसपोर्ट में आज से मजीद नई इस्लाहात नाफिज की जा रही हैं। गाड़ियों की शोरूम पर ही गाड़ियों का मुस्तकिल रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। अपने बयान में वजीर ट्रांसपोर्ट ने बताया कि अगर कोई नई गाड़ी खरीदता है उसे रजिस्ट्रेशन के लिए महकमे ट्रांसपोर्ट के दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। जहां से भी गाड़ी खरीदी जा रही है, गाड़ियों की मुस्तकिल रजिस्ट्रेशन अब शोरूम्स पर ही की जाएगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि महकमे में हर तरह की खिदमात ऑनलाइन फराहम करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं।
MLC बी वेंकट ने कहा है कि कंटोनमेंट इलाके की तरक्की के लिए इसे रियासती हुकूमत में जम करना जरूरी है। उन्होंने कंटोनमेंट को कॉरपोरेशन में शामिल करने के मुतालबे पर MLA श्री गणेश की दीक्षा की हिमायत का ऐलान किया। इस मौके पर बात करते हुए बी वेंकट ने कहा कि मरकजी हुकूमत के तहत खुसूसी कवानीन होने के बायस कंटोनमेंट इलाकों में तरक्की और फलाही स्कीमों पर रुकावटें हैं। सड़कें, पानी, सफाई और तामीराती इजाजतों समेत तमाम शहरी खिदमात कंटोनमेंट बोर्ड के तहत हैं, जिससे GMC की सहूलतें अवाम तक नहीं पहुंच पा रही हैं। उन्होंने कहा कि अवाम के जायज मुतालबात की हिमायत में वो भी जदोजहद में शामिल रहेंगे और कंटोनमेंट को कॉरपोरेशन में जम किए बगैर इस मसले का हल मुमकिन नहीं है। जिले राजेंद्र सिरसिल्ला के वमलवाड़ा में मुस्लिम कमेटी इमारत के लिए सरकारी विप व रुकन असम्बली आदि श्रीनिवास ने मुकामी मुस्लिम कमेटी को 4 लाख रुपए का चेक हवाले किया। इस सिलसिले में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस इलाके में मुस्लिम शादी खाने की तामीर के लिए 80 लाख रुपए मंजूर किए गए। इसके अलावा मुस्लिम कमेटी के लिए अलहदा 4 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को ईदगाह जाने के लिए पुख्ता सड़क नहीं है, अब यहाँ सीमेंट की सड़क तामीर की जाएगी। उन्होंने अखिलियतों से कहा कि कांग्रेस समाज के तमाम तबकात की फलाह व बहबूद के लिए पाबंद अहद है। मुल्क में फ़िरका परस्ताना रुझानात की मजम्मत करते हुए उन्होंने कहा कि इससे मुल्क की तरक्की में रुकावट पैदा होगी। वमलवाड़ा में मुस्लिम शादी खाने समाजी, तहजीबी और अदबी सरगर्मियों के लिए कारआमद साबित होगा। नामपल्ली स्टेशन रोड पर वाक़ फर्नीचर के शोरूम में हफ्ते की दोपहर आग लगने से सनसनी देखी गई। तफसीलात के मुताबिक दोपहर 1:42 पर आग लगने का वाक़या पेश आया। इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़या पहुंच गया। तकरीबन 10 फायर इंजन्स ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। 4 मंजिला इस इमारत के सेलर में बाज़ अफराद के फंसे रहने की भी इत्तला मिली थी और उन्हें निकालने के लिए NDRF की टीमों को भी मुतहर्रिक देखा गया। कमिश्नर पुलिस VC सज्जनार ने भी मुकाम वाक़या का मुआयना किया। कलेक्टर हैदराबाद हरिचंदना दासरी ने भी मुकाम वाक़या का दौरा किया और वो यहाँ मौजूद रहीं। आग लगने की इस वाक़े की वजह से मसरूफ शाहरा पर शाम 7 बजे तक ट्रैफिक जाम रही। इत्तला है कि ये इमारत 1960 में तामीर की गई थी और इसे हिंदी सोसाइटी से मौसूम किया गया था। इस इमारत को अतियात लेकर तामीर किया गया था। ये भी पता चला है कि इमारत पर मुबैना गैर मजाज कब्जा किया गया था। दुकानें भी कवायद की खिलाफ वर्जी के तहत चलाई जा रही थीं। अदालत की तरफ से इमारत को खाली कराने के अहकाम को भी नजरअंदाज कर दिया गया था। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सज्जनार ने अपने एक्स अकाउंट पर नुमाए जाने वालों से इस रूट से गुरेज करने की अपील की। कई दुकानें भी आग की जद में आई हैं। भारी माली नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। फायर सर्विस डायरेक्टर जनरल विक्रम सिंह मान भी बचाव और राहतकारी के इक़दामात के मौके पर मौजूद थे। जानी नुकसानात को लेकर शाम 7 बजे तक भी कोई इतला नहीं मिली। ताहम बाज फंसे हुए अफराद को निकालने के इक़दामात जारी थे। इस वाक़े की वजह से इस रूट पर आने वाली ट्रैफिक का रुख भी मोड़ दिया गया था। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नामपल्ली स्टेशन रोड पर आग लगने के वाक़े पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर बताया कि मुकामी और मुतल्लिका ओहदेदारों के साथ वो राब्ते में हैं। उन्होंने फंसे हुए अफराद की सलामती के लिए दुआ की और बताया कि रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग को हिदायत दी गई है कि वो बचाव और राहतकारी के कामों में ताउन करें। वाज़ेह है कि नुमाइश सोसाइटी और महकमे फायर एंड सेफ्टी की इत्तला के बमूजिब आज नामपल्ली आतिशदगी वाक़े की वजह से नुमाइश में आमदरफ्त के लिए अवाम को कुछ दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, लेकिन कल बरोज़ इतवार नुमाइश की सरगर्मियां हस्बे मामूल जारी रहेंगी। लिहाजा अवाम इतवार के दिन नुमाइश का मुशाहिदा करने बिला खौफ आ सकते हैं। हाउसिंग कॉर्पोरेशन के मरकजी दफ्तर में मैनेजिंग डायरेक्टर VP गौतम की सदरत में जिले प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स और DEEs के साथ जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत 1 लाख मकानात की तकमील के लिए किए जा रहे इक़दामात का जायजा लिया गया। मैनेजिंग डायरेक्टर ने अफसरान को हिदायत दी कि वो अवामी नुमाइंदों के साथ बेहतर तालमेल कायम करें और ख़ास तौर पर मुकामी MLA से मुलाकात करके इंदिरा मकानात की पेशरफ्त और दीगर उमूर से आगाह करें। उन्होंने कहा कि स्कीम से मुताल्लिक़ तमाम रहनुमायाना खतूत और सरकारी अहकामात के बारे में अवाम में बेदारी पैदा की जाए। उन्होंने प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स को मुस्तकिल तौर पर फील्ड सतह पर दूर करने की हिदायत देते हुए वाज़ेह किया कि बदउनवानी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ किसी भी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। बीजेपी के रियासती दफ्तर में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की
जयंती मनाई गई। रियासती सदर रामचंद्र राव ने तस्वीर पर फूल डालकर खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तेलंगाना में फोन टैपिंग मामले को संगीन आईनी खिलाफवर्जी करार देते हुए कांग्रेस और बीआरएस पर तफ्तीश में ताखीर का इल्जाम लगाया और फौरी कार्रवाई का भी मुतालबा किया। रामचंद्र राव ने वाज़ेह किया कि शिरडी साई बाबा के खिलाफ नामुनासिब बयानात से बीजेपी का कोई ताल्लुक नहीं है और ऐसे बयानात की पार्टी हिमायत नहीं करती। उधर शिरडी साई भक्त अकिया विदेकर ने साई बाबा के खिलाफ तौहीन-आमेज बयानात पर सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि इस मामले में 14 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मिराज ने शब बारात के इंतजामात का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने पत्थरगट्टी डिवीजन के कब्रस्तानों की सफाई आहकपाशी से मुताल्लिक ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। शब बारात से कबल तमाम इंतजामात को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली की रहनुमाई में रुकन कौंसिल मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी ने दारुसलाम में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए, जिसे 57 दरख्वास्त गुजारों ने हासिल किया। चेक्स हासिल करने वालों ने रुकन कौंसिल मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी से इज़हार तशक्कुर किया। चेक्स की मालियत ज़ायद 30,05,000 रुपये बताई जाती है। इस मौके पर सैयद आसिफ, रुकन बलदिया पत्थरगट्टी डिवीजन सुहेल महमूद कादरी के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदूर और मुतमदीन मौजूद थे। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में मजलिसी अराकीन असम्बली मोहम्मद मुबीन और कौसर मुहिउद्दीन ने चीफ मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वी शीशादरी और दीगर आला ओहदेदारों से सेक्रेटेरिएट में मुलाकात की, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी आबपाशी CAD राहुल बोजा और सेक्रेटरी महकमा तालीम डॉक्टर योगिता शामिल हैं। इस मौके पर मजलिसी अराकीन असम्बली ने तरक्याती कामों बशमूल माह रमजान मुबारक के कामों को रमजान का महीना शुरू होने से पहले मुकम्मल करने के लिए कहा। रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग ने सदर मजलिस की हिदायत पर हल्के असम्बली राजेंद्र नगर के कब्रस्तानों में शब बारात के इंतजामात का जायजा लिया, जहां अहाता बंदी, आहकपाशी, झाड़ियों की कटाई, कचरे की निकासी के अलावा लाइटिंग हर साल की जाती है। रहमत बेग ने मुतल्लिका महकमे के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो क़ुबूर की ज़ियारतों के लिए आने वालों को बेहतर खिदमात फराहम करें। इस मौके पर रुकन बलदिया नवाजुद्दीन अहमद के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदूर और मोतमदीन मौजूद थे। सदर मजलिस की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी ने हाउसिंग बोर्ड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साउथ डिवीजन नामपल्ली से मुलाकात की। सिलसिले में 2 मुतासर अफराद जो हाउसिंग बोर्ड के मकानों में रह रहे थे, उन्हें 18,000 रुपये किराया देने के लिए कहा गया है, जिस पर सदर मजलिस ने इस काम के लिए रुकन कौंसिल मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी को रवाना किया, जिस पर कमिश्नर हाउसिंग बोर्ड ने उन्हें तयकीन दिया कि वो इस सिलसिले में नजरसानी करेंगे। सदर मजलिस की हिदायत और रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन की निगरानी में जहानुमा डिवीजन के इलाके मिस्रीगंज से मोइनपुरा तक सीसी रोड के काम पूरे हो गए हैं। रुकन बलदिया जहानुमा डिवीजन मुख्तदर बाबा ने मीडिया को बताया कि माह रमजान मुबारक की आमद से पहले तमाम GHMC के काम मुकम्मल कर लिए जाएंगे। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदूर और मुतमदीन मौजूद थे। दुधबावली डिवीजन में वाक़े उस्मान बाग और कामाटीपुरा के 2 कब्रस्तानों की अहाताबंदी का काम शुरू हो गया है। मज़कूरा कामों के लिए 10 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। मुकामी रुकन बलदिया मोहम्मद सलीम ने इसका दौरा किया और इस सिलसिले में मुकामी अफराद ने सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को बताया कि कब्रस्तानों की दीवारें बोसीदा हो गई हैं और वो कभी भी मुनहदिम हो सकती हैं। मुकामी अफराद ने इस सिलसिले में सदर मजलिस से इज़हार तशक्कुर किया है। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदूर और मुतमदीन मौजूद थे। इस साल हज के आज़मीन के लिए पहला तरबियती कैंप 25 जनवरी बरोज़ एतवार को हाईटेक गार्डन वाहिद नगर कदीम मलकपेट और एवन गार्डन में मुनक़िद होगा। रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन, रुकन असम्बली अहमद बलाला और सदर नशीन रियासती हज कमेटी मौलाना सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा कैंप का इफ्तिताह अंजाम देंगे। सुबह 10 बजे ता शाम 5 बजे तक तरबियती प्रोग्राम जारी रहेगा। ख़वातीन के लिए अलहदा इंतज़ाम किया गया है। उलमा फ़ज़ाइल हज और मनासिक हज बयान करेंगे। मुंतखब आज़मीन से शिरकत की अपील की गई है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस और
हैदराबाद पुलिस की तरफ से जिंदा आया हूं प्रोग्राम के तहत चार मीनार के हुदूद में शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। जॉइंट कमिश्नर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर तफसीर इकबाल की निगरानी में यह प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए तफसीर इकबाल ने कहा कि रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली, डीसीपी चार मीनार जोन किरण खारे के अलावा दूसरे जोन के अहदेदार और मुतालिका कॉरपोरेटर्स, मुकामी अवाम और तलबा ने इस प्रोग्राम में शिरकत की है। इस प्रोग्राम के दौरान ये बताया गया कि जिंदगी इंतहाई अहम है और अपनी जिंदगी की हिफाजत के लिए किस तरह से ट्रैफिक कवायद और हादसों से बचने के लिए क्या तदाबीर इख्तियार की जानी चाहिए। ट्रैफिक कवायद की पाबंदी करते हुए सड़कों के नज़म को बरकरार रखा जाए। तफसीर इकबाल ने बताया कि प्रोग्राम हमेशा चलता रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने अवामी सलामती के लिए अच्छी शुरुआत की है और इस प्रोग्राम को मजीद तौसी दी जाएगी। आज जो है डीजी साहब के इंस्ट्रक्शंस पे जो अराई वलाई प्रोग्राम पूरे तेलंगाना में स्टार्ट किया गया है, उसके जानिब से हमारे चार मीनार में हैदराबाद सिटी ट्रैफिक पुलिस और हैदराबाद पुलिस की तरफ से एक अवेयरनेस प्रोग्राम, अलाई वलाई का एक अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पे किया जा रहा है। स्कूल कॉलेजेस के हमारे छोटे मासूम फ्रेंड्स, बच्चे और यहाँ के सारे अवाम ने पार्टिसिपेट किया। इस प्रोग्राम में अवेयरनेस के बारे में उनको बताया गया कि ज़िंदगी बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसका जो ख्याल है ज़िंदगी के लिए जो है हम लोगों को क्या क्या रोड में चलने से पहले किस किस तरह का एहतमाम करना है, किस किस तरह के डिसिप्लिन को फॉलो करना है, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाया गया है। और ये प्रोग्राम जो है अब हमेशा चलता रहेगा चार मीनार और इस एरिया में भी, क्योंकि हम लोगों के डाटा के हिसाब से यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नौजवान बच्चे हैं जो बिना हेलमेट के और कभी कभी सेल्फ ड्राइविंग वगैरह करते हैं। तो उनको इन सब चीज़ों से दूर रखने के लिए और उनकी ज़िंदगी को बचाने के लिए ये अच्छा इनिशिएटिव हमारे ट्रैफिक पुलिस ने लिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को रोज़गार मेले के मौके पर मुल्क के 61,000 से ज़ायद नौजवानों को सरकारी खिदमात के तकर्रुरनामे हवाले किए। इस मौके पर ऑनलाइन खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया की वाहिद बड़ी मईशत है जिसने एक दहाई के दौरान अपनी मजमूई घरेलू पैदावार GDP को दुगना किया है। मोदी ने इन तकर्रुरनामों को नेशन बिल्डिंग इन्विटेशन लेटर और विकसित भारत की तामीर को रफ्तार देने वाला रेजोल्यूशन लेटर करार दिया। हैदराबाद बारकस के CRPF कैंपस में मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने भी नौजवानों को तकर्रुरनामे हवाले किए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि मुल्क में नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। सरकारी हो या खानगी स्टार्टअप्स में नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत को मिलकर काम करना चाहिए। इस मौके पर साउथ जोन के ADG रविदीप सिंह साही, IGSS हेडक्वार्टर T विक्रम IPS, साउथ जोन IGA श्रीनिवास के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। नुमाइश सोसाइटी की जानिब से 23 ता 25 जनवरी को आधार से मुतालिक तमाम खिदमात दस्तियाब रहेंगी। नुमाइश के सेक्रेटरी ने मीडिया को बताया कि दोपहर 12 बजे से रात के 9 बजे तक 24 और 25 जनवरी को फीस की अदायगी के बाद ये खिदमात दस्तियाब रहेंगी। आवाम जो आधार से मुतालिक खिदमात चाहते हैं वो इन 2 दिनों के दौरान इस्तेफादा कर सकते हैं। कुल हिंद सनती नुमाइश अपने चौथे हफ्ते में दाखिल हो गई है, जहाँ नए नए प्रोग्राम्स मुनक्किद हो रहे हैं, बल्कि अब तो आधार सेंटर का भी क़याम अमल में आ चुका है, जिससे नुमाइश देखने वाले तफरी और खरीदारी के साथ साथ आधार कार्ड से मुतालिक तमाम मसाइल की भी यकसुई कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है एग्जीबिशन सोसाइटी को आने वाले दर्शकों के लिए ये इन्फॉर्म कर रहा हूं कि जो है आधार सर्विस कैंप यहां पर लगाया गया है। ये 23rd, 24th, 25th को अपने एग्जीबिशन ग्राउंड्स में है। आधार के रिलेटेड पूरे सर्विसेज यहां पर अवेलेबल रहेंगे। आपका टाइमिंग ये रहेगा 12 नून से रात के 9 बजे तक ये सर्विसेज अवेलेबल रहेंगे। ऑल आधार सर्विसेज यहाँ पर आपका जो है डेट ऑफ बर्थ अगर मिसिंग है, अगर जो है नाम का जो है कोई चेंज होना है, एक्चुअली एज पर आधार सर्विसेज के लिहाज से हर 10 साल को एक बार जो है आधार रिन्यू करना चाहिए, तो वो सर्विस पूरा यहाँ पर अवेलेबल है। दी विजिटर्स कैन टेक दी यूटिलाइज दी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय दी आधार पीपल। थैंक यू। शहर में रोहिंग्याई और बांग्लादेशी मुबैना गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति की तरफ से हफ्ते को बालापुर में
धर्म दक्षिणा सभा का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम के तनाजुर में पुलिस की तरफ से वसी तर बंदोबस्त देखा गया। इस मौके पर हिंदू तंजीमों के लीडर्स ने खिताब करते हुए शहर से रोहिंग्याई और बांग्लादेशी शहरियों को निकालने का मुतालबा किया। प्रोग्राम के दौरान नारेबाजी भी की गई। इस प्रोग्राम के पेश नजर बालापुर हदूद में पुलिस को चौकस देखा गया। महकमे इंसदादे रिश्वत तेलंगाना ने जॉइंट सब रजिस्ट्रार मधुसूदन रेड्डी के खिलाफ गैर महसूब असासों के सिलसिले में केस दर्ज किया है। बताया गया है कि मुबैना गैर कानूनी तरीकों से तकरीबन 7.83 करोड़ रुपए के असासे मधुसूदन रेड्डी के पास पाए गए। एसीबी ने 7 मुकामात पर धावे किए हैं, जहां से पता चला कि एक खुला प्लॉट, 28 एकड़ की आराजी, स्विमिंग पूल के साथ फार्म हाउस के दस्तावेजात बरामद हुए हैं। नकद रकम के बशमूल जेवरात, मालियत 9 लाख रुपए और 3 लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। तहकीकात के दौरान ये भी पता चला कि मधुसूदन रेड्डी ने शराब के कारोबार में भी सरमायाकारी की थी। बच्चों के नाम से कंपनियां भी कायम की गई थीं। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हज इस्लाम का 5वां रुकन और उम्मत मुस्लिमा पर अल्लाह की एक फर्ज इबादत है। हर मुसलमान की यही दुआ होती है कि जिंदगी में एक बार उसे बैतुल्लाह की हाजिरी नसीब हो। इस मुकद्दस सफर को आसान और यादगार बनाने के लिए अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स लाए हैं हमारा अजीजिया पैकेज। 40 दिन के लिए सिर्फ 4,99,000 रुपए में, शिफ्टिंग अजियात पैकेज 40 दिन के लिए सिर्फ 5,80,000 रुपए, डीलक्स शिफ्टिंग पैकेज 6,50,000 रुपए, वीआईपी शिफ्टिंग 20 दिन के लिए 7,50,000 रुपए, स्पेशल वीआईपी नॉन शिफ्टिंग 20 दिन के लिए 10,50,000 रुपए। हज के दौरान हमारे तमाम ग्रुप्स का क़याम ओल्ड मीना में होगा, तो इंतजार कैसा, अपनी सीट आज ही लॉक करे सिर्फ 51,000 रुपए देकर। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए। मीना, अरफात, मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, एसी बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारतें। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, एमएसएन एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब। ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। सिंगरनी के खिलाफ मनगढ़ंत कहानियां, रियासत को नुकसान। नायब वजीर आला का रद्द-ए-अमल, कांग्रेस और बीआरएस सिंगरनी को लूटने के जिम्मेदार, बी संजय का इल्जाम। टी हब को खुसूसी स्टार्टअप मरकज के तौर पर बरकरार रखा जाए। किराए की इमारतों में कायम सरकारी दफातर दस्तयाब सरकारी इमारतों में मुंतकिल किए जाएं, वजीर आला की हिदायत।
محکمہ ٹرانسپورٹ میں مزید نئی اصلاحات، شو روم پر ہی نئی گاڑی کے رجسٹریشن کی سہولت، ریاستی وزیر پونم پربھاکر کا بیان۔ اور نامپلی اسٹیشن روڈ پر فرنیچر کے گودام میں بھیانک آگ، پھنسے ہوئے افراد کو نکالنے اقدامات، بھاری مالی نقصانات کا خدشہ، گھنٹوں ٹریفک جام، حادثے پر بیرسٹر اویسی کی تشویش، اعلیٰ عہدیداروں سے رابطے میں۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ 4 ٹی وی خبرنامے کا آج یہیں اختتام ہونا چاہتا ہے۔ مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت، دیکھتے رہیں 4 ٹی وی نیوز۔ خدا حافظ۔